हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको मिलाया है। और परमेश्वर क्या हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें अब तक जीवित रखा है। और ऐसे ही जीवित नहीं रखा, उसने जीवित इसलिए रखा है कि मैं और आप उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। क्योंकि आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो इसलिए बनाया कि आदम उसके साथ, हव्वा उसके साथ संगति करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर तो हमसे बहुत प्रेम करता, लेकिन हम उसकी अनाज्ञाकारिता के कारण आदम ने उस उत्तम भाग को खो दिया जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा तो चाहता है कि मैं और आप जीवन पाएं। हर एक चीजों को उसने हमारे लिए जो उत्तम से उत्तम है संसार में वो रखी है, और वो चाहता है कि मैं और आप उसका आनंद लें। लेकिन मैं और आप परमेश्वर की संगति में नहीं रहते, मैं और आप परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं चलते, इसलिए हम उन बातों से अलग हो जाते हैं। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि हमने अपनी जवानी के दिनों में क्या किया, जब हम उम्र आए तो हमने क्या किया, और जब हम बुढ़ापे की ओर चले तो हमने क्या किया। तो मेरे प्रियो, आज हम उन बहुत सी बातों का आंकलन करेंगे, बहुत सी बातों को देखेंगे कि परमेश्वर को हमने कब तक उसकी महिमा करी, कैसे उसकी महिमा की, कैसे उसकी आराधना कर रहे हैं, अब तक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोनी सिस्टर जैमिसी की और भाई दीपक लाल, बहन शकुन लाल, आप दोनों का भी हम स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड इस डेली डिवोशन में। आइए हम खुदा से विनती करें, उससे बात करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए। खुदावन कि आपने हम सबको संभाला और अपने अनुग्रह में रखा प्रभु जी, और आपकी उपस्थिति हमारे साथ है, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं जितने हमारे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, खुदावन यीशु मसीह हर एक को अब आपके हाथों में सौंपते हैं। और खुदावन आज का वचन हम सबके हृदयों को वेदित करने वाला हो पिता परमेश्वर, ताकि हम सब प्रभु आपके वचन से रूह हो सके और बहुत सी बातों को जान सके। खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं एक एक जन के लिए जो इस समय जुड़ा है और आप जुड़ेंगे प्रभु। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से शबनम डेविड को भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन आप सहायता करें, मदद करें, और वचन को सुनाने में सहायता कीजिए। वाणी आपकी हो खुदावन, मुख उनका हो प्रभु जी, और तेरी महिमा कर सके। मेरी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में चलें। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनो में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनो में हमारे घर तू बना, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनो में हमारे घर तू बना, प्रेम में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए पिला, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल
बादल में तू ही दिखा, खुद यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, ऐसा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी देखी, अपने लोगों को फिर से देर आए, यीशु देर आए, अपने लोगों को फिर से देर आए। बाबुल में तूने बेदारी देखी, अपने लोगों को फिर से देर आए। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह में आप सभी भाई बहनों का मैं वेलकम करती हूँ आज के लिए डेली डिवोशन में। और आज की इस रात्रि में जबकि प्रभु ने हमें संभाला है, अपने शरण स्थान में हमें सुरक्षित रखा है, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने दिन भर हमें संभाला। और हम धन्यवाद देते हैं अपनी दोनों प्यारी बहनों के लिए, सिस्टर रोहिणी के लिए और सिस्टर चंद्रकांता के लिए जो फिजी से हैं और इस समय बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में वो हमारे साथ परमेश्वर की हुजूरी में सम्मिलित है। प्रभु आप दोनों बहनों को बहुतायत से आशीषित करें, आपके परिवार को अपनी पनाह में सुरक्षित रखे और फिजी शहर को जहां भी आप रहते हैं उस पूरे इस देश को प्रभु यीशु मसीह की हम प्रभुता में रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम जितने भी प्यारे भाई बहन इस समय हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु को हम धन्यवाद दें कि अब तक प्रभु ने हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में हर समय विचार चलते हैं, लेकिन आज का जो विषय है, आज प्रभु हमारे उन जवानों से बात करना चाहता है, वो जवान जो किसी ना किसी विचार में आकर निराश हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने उन जवानों के साथ साथ हम सभी उन लोगों को भी हम याद रखेंगे जो अपनी नौकरियों के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए चिंतित है, निराश है। और इन निराशाओं के दौरान हम किस प्रकार से दुष्ट के शिकार हो जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, बुरे कामों में हम लिप्त होने लगते हैं और दुष्ट यही मौका देखता है। मेरे प्रियो, अपने उन तमाम जवान भाई बहनों के लिए, अपने तमाम जवान बच्चों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना मांगे। और आज का वचन जो परमेश्वर हमें सिखाने जा रहे हैं वो भजन संहिता 119 अध्याय के 9वें पद में लिखा है। वहां पे लिखा है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, किस उपाय से शुद्ध रखे। जब हम इस प्रकार की निराशाओं में चलते हैं, विचारों में चलते हैं कि मेरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई, एजुकेशन कंप्लीट है तो हमारे पास सर्विस नहीं है, हमारे पास सर्विस है तो अच्छी सैलरी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और इन्हीं बातों की कशमकश में जवान बच्चे, जवान भाई बहन अपने सही मार्ग से हटकर दुष्टता की मार्ग की ओर फिर जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें सामर्थ्य देता है। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। सभी तमाम जवान बच्चों के लिए आज परमेश्वर का वचन है कि ऐसी घड़ी में, ऐसी परिस्थिति में हम अपनी चाल को किस प्रकार से, किस उपाय से
शुद्ध रखे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा है शुद्ध रखना बहुत आसान है यदि हम उसे फॉलो करें। आगे लिखा है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। इसी वचन में प्रश्न भी है और परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर की ओर से उत्तर भी है। प्रेज द लॉर्ड। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, आगे लिखा है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। कि हाउ कैन वी करेक्ट आवर वेज, लिखा है बाय फॉलोइंग दाय वर्ड्स। और इस वचन में हम परमेश्वर की आज आवाज को सुनेंगे मेरे प्रियो, कि अपनी चाल को हम किस तरह से शुद्ध रख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम सभी के लिए है, जवानों के साथ साथ हम सभी उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और परमेश्वर को जानने वाले व मानने वाले हैं। हम अभी जवानों की बात करें कि नौकरियों को पाने के लिए, अपनी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, अच्छी जगह पर उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें सर्विस मिल जाए, इस विचारों में वो फंस जाते हैं। लेकिन साथ साथ हम बड़ों के लिए भी है कि हम क्या अपनी जगहों पर, अपने स्थानों पर, अपनी नौकरियों से हम संतुष्ट हैं या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन बताता है कि हम प्रभु के वचन को जब हम सावधानी से फॉलो करेंगे तब हम अपनी चाल को, अपने जीने के तरीके को हम शुद्ध रख सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय के 21 से 24 पदों में लिखा है कि सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी सुंदर बात है, कितना सुंदर वचन आज प्रभु मुझे व आपको इस वचन के द्वारा उत्साहित कर रहा है कि हमारे अंदर में जो मलिनता, जब हम निराशाओं में आ जाते हैं तो हमारे अंदर हमारा हृदय क्या हो जाता है, मलिन मतलब गंदा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, गंदे विचारों से, गंदी सोच से। उस मलिनता को दूर करना है और बैर भाव की बढ़ती को दूर करना है। बैर भाव की बढ़ती कैसे? कि आज मेरे साथी को अच्छी नौकरी मिल गई, आज मुझे नौकरी नहीं मिली, आज उसे अच्छा स्थान मिल गया, आज मुझे अच्छा स्थान नहीं मिला, आज उसके पास इतनी आशीषें हैं, मेरे पास आशीष नहीं है। ये एक दूसरे के कंपैरिजन में, एक दूसरे के कंपैरेटिव हम अपने आप को क्या करने लगते हैं, अपने आप को नीचा देखने लगते हैं। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि सबसे पहले अपने अंदर की मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उसे हटा दे और उस वचन को, जो प्रभु का वचन है, नम्रता से ग्रहण कर ले। सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उसे ग्रहण कर रहे हैं नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन सबसे पहली बात कहता है अगर शुद्ध रखना है अपनी चाल को, तो जो वचन आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसे नम्रता से ग्रहण कर ले। नम्रता से ग्रहण कर ले जो हृदय में बोया गया। और जब हृदय में जो हमारे अंदर बोया गया है वचन, उसे हम क्या अपने अंदर काम करने दे रहे हैं, नहीं दे रहे। हृदय पे तो हम उसे हृदय की पटिया पर तो लिख रहे हैं, क्या वो वचन हमारे जीवन में काम कर रहा है? नहीं। प्रभु आज ये चाहता है कि हम वचन को नम्रता से ग्रहण कर ले जो हमारे हृदय में बोया गया, और वही वचन हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा उद्धार कर सकता है, हमारे उस पाप भरी जिंदगी से हमें निकाल सकता है, हमें उस निराशा भरे विचारों से हमें वो शुद्ध कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा है परंतु वचन पर चलने वाले बनो। प्रेज द लॉर्ड। वचन पर चलने वाले बनो, वचन के अनुसार अपने जीवन को हम व्यतीत करने वाले बने, केवल सुनने ही वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम सोच रहे हैं कि हम वचन को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इतना ही हमारे लिए काफी है। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि वचन पर चलने वाले बने। आज प्रभु हमसे कह रहा है कि वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। इसका मतलब हमें ग्रहण करना है, हमें प्रैक्टिकल करना है। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये वचन जो तुम्हारे अंदर बोया जा रहा है,
उसके अनुसार आप अपने लाइफ को स्पेंड करें, अपने लाइफ को प्रभु के वचन के अनुसार बिताएं। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा है कि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। यानी हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, और शीशे में जब हम चेहरा देखते हैं, रोजाना हम देखते हैं, और जब हम वहां से निकल जाते हैं देखकर, हमारा फिर मन करता है हम फिर से अपने चेहरे को देखने की कोशिश करते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि वचन को तो हम सुन रहे हैं, ग्रहण नहीं कर रहे, इसका मतलब हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, यानी कि वो वचन आपके जीवन में काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का वचन आज हमें यही समझा रहा है मेरे प्रियो, कि वचन को नम्रता से हमें ग्रहण करना है, स्वीकार करना है, जो हमारे हृदय में बोया जा रहा है, और उसी के द्वारा हमारा प्राणों का उद्धार हो सकता है, हमारा उद्धार हो सकता है, हम उस निराशा भरी जिंदगी से निकल सकते हैं। क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि जब हम प्रभु के वचन को, जो प्रभु आज वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, उस वचन को जब अपने जीवन में हम काम करने देते हैं तो वो वचन हमारे जीवन में आनंद लेकर आता है, खुशी लेकर आता है। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है कि प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। प्रेज द लॉर्ड। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह, हमारा जीवित प्रभु। जब हम वचन में अधिकाई से बने रहते हैं, वचन में बने रहते हैं, तब प्रभु हमें आनंद, खुशी व आशा हमें देने के लिए वो तैयार है मेरे प्रियो। और यहाँ पर यहोशू के पहले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जब आप उसमें पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद, यहोवा ने मूसा की मृत्यु के बाद किसे काम सौंपा? यहोशू को काम सौंपा। जब हम भी देखते हैं ना कि जब हमारे पास कोई नया काम सौंपा जाता तो हम घबरा जाते हैं कि काम कैसे करें, हम इस काम को कैसे कर पाएंगे, इस काम को करते समय कई दूसरे लोग हमारे विरुद्ध खड़े ना हो जाए, हमारी गलतियां ना निकालने लगे, हम कैसे इस काम को करेंगे। और यही वजह है परमेश्वर के वचन को शेयर नहीं कर पा रहे। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के काम की, प्रभु की सेवा में बढ़ते हैं तो प्रभु का आत्मा हमें सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जैसे ही मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने काम जब सौंपा यहोशू को, जो नून का पुत्र था, उसको क्या कहा कि मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूं। ये सुनकर यहोशू जरूर घबराया होगा, लेकिन परमेश्वर आगे वचन में कहते कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर ने उसे वो कार्य सौंपा है, परमेश्वर की नजर में यहोशू योग्य ठहरा है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे वैसे कोई काम किसी को नहीं सौंपता मेरे प्रियो। आज हम जहां पर भी परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, चाहे एक टीचर के रूप में, चाहे एक डॉक्टर के रूप में, चाहे मेडिकल हेल्थ में काम करते हुए, चाहे और भी अलग अलग ऑफिसेज में, कहीं अधिकारी के रूप में, कहीं कर्मचारी के रूप में, कहीं सेवक के रूप में, ये प्रभु की ओर से नियुक्त है मेरे प्रियो। जहां जहां प्रभु ने हमें ठहराया है, वहां पर हमें प्रभु हमारी सेवाओं के द्वारा अपनी महिमा चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु बड़े वचन में हमें उत्साहित करते हुए, हमें आशा देते हुए कहता है कि तेरे सामने कोई ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि जैसा मूसा के साथ साथ मैं रहा, वैसे ही मैं तेरे संग संग रहूंगा। ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु के वचन को सुनेंगे, उस पर चलेंगे, उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ेंगे, ये विश्वास के साथ कि प्रभु हमारे साथ है, तब इस प्रकार से हम अपने उस चाल को शुद्ध रख पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आगे वचन कहता है कि इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में क्या करना? चौकसी करना है। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर ने, यहोवा ने यहोशू को साथ साथ ये भी वार्निंग दे दी कि चौकसी करनी है इस बात की, जो मूसा की जो बातें हैं जो तुझे दी जा रही हैं, और उससे ना तो तुझे दाहिना मुड़ना है और ना ही बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे काम कब सफल होंगे? जब हम परमेश्वर के बताई हुई बातों को फॉलो करते हुए चलते चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू को ये वार्निंग दी कि जो काम तुझे, जो सेवा करे तुझे मैं सौंप रहा हूं, उसी के अनुसार तू चलना। ना तुझे बाएं मुड़ना है ना दाएं मुड़ना, इसलिए जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा कार्य सफल होगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा तिमोथियस उसके 2 अध्याय के 22 पद में लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। प्रेज द लॉर्ड। जवानी के समय में हमारे अंदर एक अलग प्रकार का जोश होता है। हमारे जवान बच्चों का आप देखेंगे, उनकी बातों को जब आप सुनेंगे, उनमें अलग प्रकार का एक जोश होता है कि हम ये भी कर ले, हम वो भी कर ले, हम ऐसा कर ले, हम वैसा कर ले। लेकिन परमेश्वर या वचन के द्वारा हमें सिखा रहा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। और आगे परमेश्वर जो बात सिखाना चाहता है वो कहता है कि जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ, जो शुद्ध किनकी संगति में रहना है? जो शुद्ध मन के साथ परमेश्वर का नाम लेता है, परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर की नजदीकी में उनका जीवन पाया जाता है, उनके साथ धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। प्रेज द लॉर्ड। ये है हमारे जवान बच्चों के लिए, हमारे लिए परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कि जवानी की अभिलाषों से भागकर हमें उनके साथ संगति में रहना है जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। और उनकी संगति में रहते हुए हमें किस किस बात को मानना है? धर्म को, विश्वास को, प्रेम को और मेल मिलाप को। प्रेज द लॉर्ड। और इसी के द्वारा है हम अपने उस चाल चलन को शुद्ध कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, बड़े ध्यान से उसको फॉलो करेंगे, बड़े ध्यान से चौकसी करते हुए हम सीधे सीधे परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि नीति वचन पहले अध्याय में लिखा है उसके 8वें और 10वें पद में, हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा की ओर कान लगा। कहाँ कान लगाना है? शिक्षा, पिता की शिक्षा की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर। क्यों परमेश्वर का यह कलाम कहता है? इसलिए क्योंकि हमारे कान कहाँ लगे हुए हैं। हमारे कान क्या चीज सुनने में पसंद करते हैं, क्या चीजें हमें सुनने में अच्छी लगती हैं, परमेश्वर जानता है। इसलिए परमेश्वर यहाँ कहता है कि हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। प्रेज द लॉर्ड। सब जानते हैं कौन सी बात अच्छी है, कौन सी बुरी, किस बात को हमें फॉलो करते हुए हमें नुकसान होगा, किस बात को फॉलो करते हुए हमें लाभ होगा। कौन सा मार्ग पे चल के हम परमेश्वर की कहना मानेंगे और किस मार्ग पर चलकर हम दुष्टता के कामों को करेंगे। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात मत मानना, चाहे किसी प्रकार का तुम्हें लालच क्यों ना दे, उन बातों को मत मानना। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन बताता है, या आप वचन अच्छी तरह के जानते हैं, भजन संहिता 1 उसके पहले 3 पदों में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की संगति में, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हम अपनी अपनी कंपनी, अपनी अपनी संगति चेक कर सकते हैं कि हम किस प्रकार की संगति में रहना पसंद करते हैं। हमारी संगति किस प्रकार के लोगों के साथ है। परमेश्वर खुले रूप से, स्पष्ट रूप से बता रहा है कि यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात मत मानना। और किस प्रकार के लोगों की संगति में रहना है? जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ मिलकर धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु के वचन को जब हम फॉलो करेंगे मेरे प्रियो, तब इस प्रकार से हम अपने जीने के ढंग को, अपने जवानी के दिनों के चाल को, हम अपने इस समय के चाल को हम शुद्ध रख पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन क्या कहता है? क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता,
यानी दुष्टों के उपाय के अनुसार नहीं चलता। हम जान रहे हैं कि वो सामने वाला दुष्ट हमें क्या चीज ऑफर कर रहा है, उस चीज को हम जानते हैं, वो हमारे लिए सही है कि नहीं सही है, हम जानते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार हमें सिखाता है कि दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। वो पुरुष बहुत ही धन्य है, और ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। जहां पर भी उसे दिखाई दे कि वो व्यक्ति दुष्ट है, उसमें उसके जीवन में दुष्टता पाई जाती है, हम वहां पर नहीं जाएंगे। हम उस कंपनी से हट जाएंगे, उस संगति से हम दूर हो जाएंगे, और ना ही वो ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। प्रेज द लॉर्ड। कई ऐसे लोगों के ग्रुप होते हैं जो परमेश्वर के सेवा करने वालों के लोगों के विरुद्ध ठट्ठा, उनका मजाक, उनके व्यंग अपने मुख के द्वारा अपने मुख से निकालते हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है तुम जानते हो कि कौन सी संगति, किस प्रकार की उस संगति से हमें बचे रहना है, बल्कि उस संगति में हमें बने रहना है जो शुद्ध मन से प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं और जो धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का एक और वायदा है मेरे प्रियो, हे मेरे पुत्र, नीति वचन 4:10, हे मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। बार बार वचन हमें ग्रहण करने की बात कहता है, कि वचन में बने रहने की बात कहता है। वचन को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन कितना हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर, पढ़कर, बोलकर हम उसे ग्रहण करते, अपने जीवन में काम करने देते हैं, तो परमेश्वर का एक बहुत सुंदर वायदा है, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और सबोपदेशक की पुस्तक 11 अध्याय के 9 पद में जब हम पढ़े, वहां परमेश्वर ने एक हमें स्वतंत्रता प्रदान की है। वहां लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, यानी जो तेरी आंखों को जो अच्छा लगता है वो कर, परंतु ये जान रख, आगे वार्निंग दी गई है, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो भी हम काम अपनी आंखों से देखकर करते हैं, अपने मन मस्तिष्क में सोच के करते हैं, परमेश्वर हर एक बात का न्याय करेगा। स्वतंत्रता तो दे दी प्रभु ने कि अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और तेरी आंखों की दृष्टि में जो तुझे कुछ अच्छा लगे उसके अनुसार चल, लेकिन याद रख तेरे द्वारा किए गए हर कामों का न्याय परमेश्वर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सबोपदेशक 12:1 में क्या लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को याद रखेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे, तो हो ही नहीं सकता कि हमारे द्वारा कोई पाप या कोई गलत कार्य हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जहां कहीं भी परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहां पर कोई भी गलत कार्य नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा आपको रोकेगा मेरे प्रियो। एक अनुभव करने की बात है। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है प्रियो, यदि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, और यदि कहीं हमसे किसी के साथ वाद विवाद हो जाता है, तो हमारे मन में क्या उठता है कि ऐसे उसने किया, मैं भी ऐसे ही करूंगी, मैं भी ऐसे ही करूंगा। लेकिन हम करते नहीं हैं, हमसे हो नहीं पाता, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ है, वो हमें करने ही नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें सिखाता है कि नहीं, जो तू सोच रहा है, जो तू सोच रही है, वो गलत है, वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखा रहा है कि यदि हम वचन के अनुसार सावधान रहकर अपने समय को, अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तब हम अपनी चाल को शुद्ध कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज हम सब के लिए, जवानों के साथ साथ हम सब के लिए भी परमेश्वर का वचन है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। सावधानी हमें बरतनी है परमेश्वर के वचन के अनुसार, अपने हर कामों के द्वारा, हमारे द्वारा किए जाने वाले हर कामों में हमें सावधानी बरतनी है। हर बात में परमेश्वर ने चौकस रहने के लिए कहा है कि जो मैंने मार्ग तुझे बताया है, उस मार्ग पर तुझे चलना है,
ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, बल्कि उसमें चलने के लिए तुझे चौकसी रखनी पड़ेगी। मेरे वचन को तुम नम्रता से ग्रहण कर लो और उसे अपने जीवन में कार्य करने दो। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे और वचन के अनुसार ये काम हम सब के जीवन में काम करे। परमेश्वर हमारी सहायता करे, मदद करे, अपनी सामर्थ्य भरे, ताकि जितने दिन प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है हम बड़ी चौकसी से, सावधानी से परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर रात्रि के लिए खुदावन की प्रभु जी आपने एक बार फिर से मुझे प्रभु अपने वचन के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज का वचन जबकि जवानों के साथ साथ हम सभी लोगों के लिए भी प्रभु जी इस वचन है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को किस उपाय से शुद्ध रख सकते हैं, सिर्फ सावधानी के साथ आपके वचन की चौकसी करके। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं इन तमाम वचनों के लिए जो पिता परमेश्वर वचन के द्वारा प्रभु जी आपने हमें सिखाया खुदावन, कि इन वचन को पिता परमेश्वर हमें किस प्रकार से अपने अंदर हमें ग्रहण करना है नम्रता के साथ, और किस प्रकार की संगति में हमें बने रहना है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते जितने भी प्यारे भाई बहन इस समय हमारे साथ आपकी संगति में आए, प्रभु जी हर एक को प्रभु जी आप नाम नाम आशीषित कीजिएगा, और ये वचन खुदावंद यीशु मसीह हम सबके जीवन में प्रभु जी 100% कार्य कर सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा कि जितने भी भाई बहन है, जितने भाई बहन ऑफलाइन प्रभु जी आपके वचन को सुनेंगे, प्रभु जी हर एक को प्रभु जी अपनी सामर्थ्य से भरना, अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करना, सभी भाई बहनों के परिवार के हर एक एक सदस्य को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक को प्रभु जी आशीषित करना खुदावन। प्रार्थना विनती करते हैं अपने तमाम जवान नौजवान बच्चों के लिए जो पिता परमेश्वर पढ़ाई के दौर से गुजर रहे हैं या अपनी नौकरियों की तलाश में, खुदावंद यीशु मसीह हर एक जवान को प्रभु यीशु मसीह मैं आपके नाम से मांग लेती हूँ खुदावंद यीशु मसीह कि उनका जीवन पिता परमेश्वर आपके अनुसार शुद्ध बना रहे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी आपके वचन की चौकसी, आपके वचन की चौकसी करने वाले बन सके, आपके वचन के अनुसार अपने जीवन में अपने जीवन की वो चौकसी कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं तमाम जवान बच्चों का जीवन प्रभु यीशु मसीह आपकी सेवा में बहुतायत से इस्तेमाल होने वाला बने। प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह जितने भी बीमार है पिता हर एक को प्रभु जी आप आशीषित करना खुदावंद, हर एक को चंगाई देना। और जबकि पिता परमेश्वर आज सिस्टर रीटा शर्मा जी के द्वारा एक प्रेयर रिक्वेस्ट है कि हार्वेस्ट चर्च गुजरात के पासबान के लिए पासर पुशलिंग गमित के लिए जो कोरोना से पीड़ित है पिता परमेश्वर, उनके द्वारा जो प्रेयर रिक्वेस्ट की जा रही है पिता परमेश्वर, उनके द्वारा खुदावंद यीशु मसीह आपके दास को हम आपके चरणों में लाते हैं पिता, अपने लहू के द्वारा प्रभु जी आप उन्हें शुद्ध कर दे खुदावंद यीशु राजा, क्योंकि हम जानते पिता परमेश्वर कि आपका लहू हमें हर पापों से, हर बीमारियों से, हर एक विपरीत परिस्थितियों से पिता परमेश्वर शुद्ध करते हैं खुदावंद। हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपके दास के द्वारा सेवकाई की जाती खुदावंद यीशु मसीह, आपके उस चंगाई के द्वारा पिता परमेश्वर आपका दास आपकी सेवकाई में अधिक से अधिक प्रभु जी अपने जीवन को खर्च करने वाले बने पिता परमेश्वर। और हम विश्वास करते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने अपने दास को चंगाई दे दी। हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर और भी अपने तमाम अजीज भाई बहनों के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह आपको नहीं जानते, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से मांग लेते ताकि खुदावंद यीशु मसीह वो आपको जान सके और आपके वचन के अनुसार हर एक घुटना आपके सामने टिके और हर एक जीव आपका अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज की रात्रि के लिए प्यारी मीठी नींद दीजिएगा और सुबह का प्रकाश दिखाइएगा ताकि आपकी इच्छा से एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की गवाही देने वाले बन सके। और जितने भी दास दासी खुदावंद यीशु मसीह, जितने भी प्रिय भाई बहन खुदावंद आपके वचन के प्रचार के लिए प्रभु जी ऑनलाइन आते हैं किसी भी पेज पर खुदावंद, हर एक को प्रभु जी अपनी बुद्धि से सामर्थ्य से भरना खुदावंद यीशु मसीह, ताकि आपका वचन का प्रचार अधिक से अधिक प्रभु जी आपके लोगों तक पहुंच सके, आपके राज्य का प्रभु जी विस्तार होने वाला बन सके, आपका राज्य बढ़ने वाला बन सके पिता परमेश्वर। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर संजना दास जो बिलासपुर से परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगी,
और 8 से 9 बजे सिस्टर विनीता शालमोन जो दाहोद से है, वो परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में बांटेंगी। दोनों बहनों को अपनी प्रार्थना में उठाए रखें और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और एक दूसरे को भी हम प्रार्थनाओं में याद रखेंगे, एक दूसरे को वचन के द्वारा प्रभु की निकटता में लाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।